नमस्ते। आज हम बात करेंगे चंद्रमा और शुक्र की युति के विषय में। चंद्रमा जो एक मन का, भावना का और शांति का ग्रह है, वही शुक्र प्रेम, कला, सौंदर्य और भोग का कारक है। जब ये दोनों ग्रह एक ही साथ में, एक ही भाव में आकर के संबंध बना लेते हैं, इसको कहते हैं युति संबंध। तब सौंदर्य और भावना का संबंध हो जाता है यहीं पे, क्योंकि सौंदर्य शुक्र और भावना चंद्रमा है। यह योग व्यक्ति को अत्यंत आकर्षक बनाता है, प्रेमपूर्ण बनाता है। एक कलात्मकता और एक संवेदनशीलता उसके जीवन में प्रस्फुटित हो जाती है। परंतु यदि यह योग अशुभ दृष्टियों से प्रभावित हो जाए, जैसे शनि की दृष्टि पड़ जाए या मंगल की पड़ जाए, तो वही व्यक्ति जो इतना अच्छा सृजन कर सकता था, वही व्यक्ति प्रेम में आसक्ति और वही सौंदर्य विकार का कारण भी बन सकता है। तो इसका शास्त्रीय श्लोक से हम प्रारंभ करते हैं। इस शास्त्र क्या कहता है इस युति पर? तो कहते हैं, चंद्र शुक्रो यदा युक्तो सौख्यम स्त्रीणाम विनिर्मितम रूपवान सौम्य वृत्तिश्च कला स्वभिरितो नरः। ये जातक पारिजात का श्लोक है। चंद्र शुक्रो यदा युक्तो, यानी कि जब चंद्र और शुक्र यदा युक्तो, जब युति कर लेते हैं, है ना, सौख्यम स्त्रीणाम विनिर्मितम, तो वह व्यक्ति अत्यंत सुंदर होता है और सौम्य स्वभाव वाला होता है, स्त्रियों के प्रति आकर्षित रहता है और कलाओं का प्रेमी होता है। यह योग जीवन में विलास, संगीत और प्रेम का वरदान देता है। अब हम इस योग के विषय में देखेंगे, दो विषयों को लेकर के चलते हैं। जैसे मन चंद्रमा का है तो शुक्र आकर्षण का है। ये दोनों उपग्रह युति करते हैं। स्वभाव तत्व की जो कारकता दोनों ग्रहों की, इस पर चर्चा करते हैं। चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, भावनात्मक है। जैसे जल पर भी चंद्रमा का प्रतिनिधित्व रहता है, तो जल बहता रहता है, वैसे ही मन की तरह है चंद्रमा। मातृ स्वभाव ममत्व है चंद्रमा में, एक शांति है। वैसे ही शुक्र में भी एक सौम्यता है, एक आकर्षण है, प्रेमी है, सौंदर्य है, कला है, भोग है, रुचि है। ये सब शुक्र है, स्त्री तत्व की राशि है। चंद्रमा भी स्त्री है, शुक्र भी स्त्री है, दोनों स्त्री ग्रहों का संयोग यहाँ पे बनता है। तो चंद्रमा माता है, शुक्र स्त्री है। आपकी पत्नी और आपकी माँ दोनों साथ में आकर के बैठ गए, थोड़ा बहुत खटपट चलेगा दोनों में। दोनों जल तत्व के ग्रह है, ये भी बात सही है। अतः जब ये दोनों मिल जाते हैं तो व्यक्ति अत्यंत भावुक हो जाता है, संवेदनशील रहता है, प्रेम में एक गहराई रहता है, रखने वाला व्यक्तित्व होता है ऐसा व्यक्ति। पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए। अब इसके हम कुछ सकारात्मक प्रभाव देखते हैं कि सकारात्मकता क्या रहेगी इस योग के अंदर। जो जन्म होता है व्यक्ति का, तो ऐसे व्यक्ति आकर्षक रहते हैं और चुंबकीय, एक आकर्षण का केंद्र बिंदु रहता है, चुंबकीय व्यक्तित्व रहता है ऐसे व्यक्तियों का। जैसे संगीत, कला, डिजाइन, इनमें नैसर्गिक रुचि हो सकती है। प्रेम में गहराई होती है, सहानुभूति होती है किसी के प्रति। कोई भी दीन दुखी दिख जाता है, उसके प्रति सहानुभूति, जैसे ममत्वता आ जाती है को, जो कि उनकी कोमल भावनाएं रहती है। स्त्री शुक्र है, चंद्रमा मन है, तो अपनी स्त्री में भी अपना मन रहता है, भावनात्मक संबंध बना लेते हैं स्त्रियों से, अपनी पत्नी से भी। दूसरों के दुख को समझने की भी अद्भुत क्षमता ऐसे व्यक्तियों में रहती है। यदि ये पाप प्रभाव में आ जाए, नकारात्मकता आ जाए, तब क्या परिणाम देखने को मिलेंगे, इस पर चर्चा करते हैं। एक अधिक भावुकता से निर्णय से चूकना, भावुक ज़्यादा हो गए और जो जैसा निर्णय लेना चाहिए वैसा नहीं ले पाते हैं। प्रेम में भ्रम हो जाता है, धोखा खा जाते हैं और भोग विलास में फंस जाते हैं। तो फंसने से मानसिक अस्थिरता हो जाती है, फिर हृदय की पीड़ा, एक वेदना निकलती है ऐसे व्यक्तियों के मन से। शारीरिक आकर्षण पर भी ज़्यादा जातक अत्यधिक निर्भरता रहता है। ये युति जब होती, जब यदि राहु और शनि की दृष्टि इस युति पर पड़े, तो ये जो प्रेम है ये वासना में बदल जाता है और फिर निर्णय भ्रमित हो जाते हैं। ये निर्णय से नहीं, निर्णय क्षमता भी प्रभावित कर देता है कहीं ना कहीं। यदि यह युति लग्न में पड़े, लग्न से हम विचार करते हैं, देहम रूपंच ज्ञानंच वर्णंच बलाबलम सुखम दुखम भयंच लग्न भावा निरीक्षेत। तो
शरीर आपका लग्न तो सौंदर्य रहेगा, आकर्षक चेहरा रहेगा, कोमल स्वभाव रहेगा। यदि द्वितीय भाव में बन जाए तो मधुर वाणी रहेगी, गाना बजाना वाणी, मीठा भाषण करने वाला होगा। पंचम में बन जाए तो सफलता है, कला में प्रसिद्धि है। और सप्तम में यही युति बन जाए तो पत्नी बहुत सुंदर मिलती है, आकर्षण जीवन साथी रहता है। दसम भाव में ये युति बताए तो मीडिया, कला या कॉस्मेटिक कार्य में उन्नति मिल जाती है। प्रत्येक भाव का अपना अपना विशिष्ट फल रहता है। यह युति किस भाव में बन रही है यह भी निर्णय करती है। तो चंद्र और शुक्र का मानसिक प्रभाव हम जानते हैं। ऐसा व्यक्ति भावनाओं से निर्णय लेने वाला होता ही है। मैंने पहले बताया आप में इसमें क्या बोलते हैं, रोमांटिक कल्पना शक्ति रहती है किसी व्यक्ति में जो बहुत प्रबल होती है। वह लोगों को अपनी वाणी और अपने चेहरे से आकर्षण में बांध लेता है। परंतु यदि ये भावनाएं कभी कभी उसे अकेलेपन में भी धकेल देती, मोह भंग की ओर भी ले जाती है। कृपा प्रभाव में जैसे ही आता है ये युति, है ना। तो ये युति आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इस युति को गजकेसरी, आध्यात्मिक दृष्टि से तो ये भक्ति की ओर ले जाए, भोग के बजाय सृजन में लगाए तो यह योग उसे कला में सिद्धि, भक्ति में रस जैसे मीरा की तरह बना सकता है, प्रेम में परिपक्वता प्रदान कर सकता है। ऐसा योग, ऐसी यह युति। एक वो भी श्लोक आता है गजकेसरी के योग के सदृश फल भी देता है यह योग कि केंद्र स्थित देवगुरु मृगंगात योग सदाहुर गजकेसरी दृष्टि सिता येन्द्र शशांक मूले। ये जो शुक्र के साथ में चंद्रमा रहता है ये भी गजकेसरी योग सदृश रहता है, क्योंकि शुक्र दैत्याचारी है, दैत्य गुरु है, अभी गुरु तो है। तो उसका मन कहूँ तो हमेशा से जो शक्तियाँ, जो ऐसी शक्तियाँ जो विध्वंसकारी रहती है समाज के लिए, सृष्टि के लिए, उनका सहयोग देने वाला भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि मन उधर लगा रहेगा। कहते हैं शीतला भावना यदा रूपेण संजयते तदा जीवनम कवित्वम भवति। यह भी बहुत अच्छी बात है। जब मन की शांति रूप और प्रेम से मिलती तो जीवन कविता बन जाता है। कविता करने वाले भी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। प्रसिद्धि के संकेत भी देती है ऐसी जो व्यक्ति, जैसे फिल्म कलाकार हो गया, कवि हो गया, संगीतकार हो गया, चित्र हो गया, मॉडलिंग जो करते हैं, या डिजाइनर हो गए। इनकी कुंडली में अक्सर ये योग देखने को मिलता रहता है। जिनमें ये योग बलवान होता है वे अपने आकर्षण और भावनाओं से लोगों के हृदय पर हमेशा ही राज करते हैं, हमें छाप छोड़ देते हैं ऐसे लोगों पर। तो निष्कर्ष आज इस वीडियो का यही है कि चंद्र और शुक्र योग प्रेम देता है पर परीक्षा भी लेता है। यह मन को सुंदर बनाता है पर भीतर की गहराई को भी परखता है। यदि यह योग संतुलित हो तो व्यक्ति कविता, प्रेम और सुंदरता का प्रतीक बन जाता है। परंतु यदि असंतुलित हो जाए यही योग तो वही प्रेम, मोह, चिंता और पीड़ा में बदल सकता है। तो ऐसी स्थिति चंद्र और शुक्र लेकर के आते हैं आपकी जन्म पत्रिका में। अच्छा परिणाम यदि लग्न शुक्र का हो, चंद्रमा का हो, कर्क लग्न हो और शुक्र का तुला या वृषभ हो, तब भी यह स्थिति अच्छी श्रेष्ठ ही मानी जाती है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और भेजते रहिएगा दोस्तों को, मित्रों को, जिनकी आपको जन्म पत्रिका देख रहे हो उनमें ये युति हो तो उनको आप प्रस्तुत कर सकते हैं। धन्यवाद।